सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट परिसर के बाहर हूँ। गेट नंबर 4 के बाहर ये जगह जगह पार्किंग बनाई हुई है और जो 4 नंबर गेट के बाहर जो पार्किंग बनी है, उस पार्किंग का जो ठेका बाबूजी के पास है। और बाबूजी की बात की जाए तो इन्होंने ठेका, जो कि इनका ये पेपर बताता है, 28,41,000 रुपए में लिया है, जो कि ठेका है जो 2025 और 26 के वर्ष के लिए। अब इसमें बाबूजी की जो शिकायत है, क्या शिकायत है, किससे शिकायत है, ये बाबूजी बताएंगे। क्योंकि जो इनकी शिकायत, जो पत्र जो दिया इन्होंने, वो डीएम साहब के कार्यालय में दिया। इस शिकायत पत्र पर साफ साफ लिखा हुआ है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद गौतम बुद्ध नगर। अब ये जो शिकायत पत्र है वो पार्किंग से संबंधित है। इनकी क्या शिकायत है, इनके ही मुख से सुनते हैं। जी बाबू जी, आप बताइए। बाबूजी, अवैध पार्किंग चल रही है। हमें कलेक्ट्रेट में डीएम साहब ने कोई टेंडर नहीं उठाया, अध्यक्ष साहब ने उठाया है, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने कोर्ट से 28,41,000 को ठेका ले रखा। जब ये सब गाड़ियों को रोक लेते हैं, कार अपने वहां में रोकते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं। जब पैसा नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का पैसा कहाँ से दूंगा। तो आपने किससे बात की? मैंने डीएम साहब से 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी, ये सुनवाई नहीं करते। और एडीएम साहब ने एक बार बंद करवा दी और ये कही कि अब चालू भाई से FIR कराएंगे। ना कोई FIR करे, ना कछु करे। 2 महीना बाद फिर खुल गई, अब 2 महीना तो फिर चल रही है। ये बंद नहीं करते हैं ये लोग। ना डीएम साहब कुछ करते हैं, ना एडीएम साहब कुछ करते हैं, ना नाजिर कुछ करे। तो जैसे आपने एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन में आपको क्या आश्वासन दिया गया था? एप्लीकेशन मेरी रख ली उन्होंने, बोले कार्रवाई करेंगे। इन्होंने की कार्रवाई करेंगे। 3 बार एप्लीकेशन रख ली, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बात से 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपको कार्रवाई का जो समाधान नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आप डायरेक्ट डीएम साहब के पास गए थे या एडीएम साहब के पास भी गए थे? मैं डीएम साहब के पास गया, एडीएम साहब के पास भी गया। कभी नो कह देते हैं कि कल मिलना, कि परसों मिलना, ऐसा कह देते हैं मेरे से। तो ये जो आपने ठेका लिया है, किससे लिया है? मैंने जिला जज साहब के यहाँ से लाया हुआ है, कोर्ट से लाया हुआ है। एजीडीएम से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से ठेका ले रखा है 28,41,000 को। और जब से ये कोर्ट खुली है, कोर्ट के और पास ही पार्किंग होती है इसमें। ठीक है। तो जो पार्किंग का जो पैसा 28,41,000 है, आपको इसमें कितना पैसा दे चुके हैं अभी तक? मैंने अब इनको पैसा 16 लाख रुपया दे दो, अब देने वाला हूँ इन्हें 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए अभी देंगे? हाँ, कब? करीब दे दूंगा, 10-12 दिन के अंदर दे दूंगा। अच्छा, ये हर मंथ में देना पड़ता है क्या? 3-3 महीने की किस्त है। 3 महीने की किस्त है। हाँ, अब मैं बच्चों से पैसा मांगे, बच्चे नौके ने खेत रख दो, पैसा दे दो। क्यों लिया तुमने टेंडर? बच्चे नौके थे मेरे। क्यों आपका जो ये एरिया है, ये एरिया का जो ठेका है, इससे पैसा वसूल नहीं हो पा रहा? वसूल पहले वसूलता होता, ये सारी मोटरसाइकिल रोक लेते हैं, कार रोक लेते हैं। जब वाहन मेरे पास नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो वाहन वाली देंगे ना जी। जब कलेक्टर के गेट पे ही रोक लेते हैं तो वाहन को ना आएंगे तो पैसे कहाँ से देंगे? तो अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं तो नौकर हूँ, ये कार्रवाई कुछ करते नहीं है। डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। एप्लीकेशन दे, तू चलो आवा, तू बैठे आवा, तू कोई कुछ नहीं करे इनमें से। तो आप डायरेक्ट डीएम साहब के पास गए, आपने कोई एफआईआर इस मामले में की? ना मैंने एप्लीकेशन दी है ना, 3 बार एप्लीकेशन दी है खुद डीएम साहब को। वो एप्लीकेशन है एडीएम साहब के देते थे, एडीएम साहब कुछ करते नहीं है इसमें। एडीएम साहब कुछ सुन नहीं रहे ना, तो आपने एप्लीकेशन डीएम साहब को दी है, एडीएम साहब को? डीएम साहब को दी मैंने एप्लीकेशन। अच्छा। हाँ, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है। तो अभी जो आपका अगर पैसा वसूल नहीं होता, हाँ। और ये जो आपने 28,41,000 का जो ठेका लिया है, हाँ। तो आप क्या करेंगे? अब बाबूजी मैं क्या करूँ, ये तो ले लेंगे, चाहे खेत बेको चाहे बच्चे बेको। ये तो कोर्ट है, ये तो ले लेंगे 28,41,000 रुपया। अब मैं क्या करूँ, रोता भटकता हूँ, कोई कुछ नहीं सुनता मेरी। तो आप जज साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाइए कि उसमें जो लिखित में दीजिए कि सर इतना मेरे पास जो है, जो आपने ठेका दिया है,
इतना मेरा पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है? हाँ, मैंने उनसे कहा, उन्होंने एडीएम साहब बुलाए और एडीएम साहब ने कही कि कार्रवाई करेंगे, एप्लीकेशन लिख के दे देता हूँ, तो वो कुछ करते नहीं। आपने एप्लीकेशन जज साहब को दिए? हाँ, जज साहब से मैंने कही मेरा पैसा वापस कर दो। मैंने डीएम मतलब जज साहब से कही कि हमारा पैसा वापस कर दो, हम टेंडर नहीं ले रहे। नहीं तो फिर जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कुछ ना कहा, एप्लीकेशन लेकर वहां आगे दे दी। वो नो कहते हैं कि हमने 4 नंबर की कह रहे हैं वो। मैंने साथ जब से कोर्ट खुली है, जब से और पास होती है, अगर आप ये कहते सुना देता मैं। तो अभी आप जो है डीएम साहब को, एडीएम साहब को और जज साहब को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्किंग 3 महीना के लिए बंद हो जाए, फिर आगे को ले ना ले, मेरा थोड़ा बहुत तो वसूल हो जाए ठेका ऐसा। मैं इस जो भी साथी हमारे देख रहे हैं उन लोगों से ही कहना चाहता हूं कि जो ये ठेके की जो रकम है वो मोटी रकम है, और मोटी रकम की भरपाई कोई भी ठेकेदार तभी कर सकता है जब उसके पास पार्किंग के जो पैसे हैं वो वसूल हों। तो जो लोग बाहर गाड़ियां खड़ी करते हैं वो सुरक्षित नहीं होती हैं। अगर आप अंदर लेकर आते हैं और ठेकेदार को ही पैसा देते हैं तो शायद ये वसूली हो सके। और जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर अवश्य बताएं। यदि इनकी शिकायत से आप सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। इन्हें क्या करना चाहिए ये भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।